आप सभी का चैनल पर स्वागत है दोस्तों। आज हम पशु परिचर भर्ती के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आप सभी को जैसे कि पता है कि राजस्थान हाई कोर्ट ने पशु परिचर की भर्ती में जो नियुक्त हुए हैं उनको नियुक्ति पर फाइनल अंतिम रोक लगा दी है। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या परिणाम दोबारा से जारी किया जाएगा या फिर अगली सुनवाई कब तक होगी, डीवी का क्या होगा, ये सब हम प्रूफ के साथ में इस वीडियो में देखने वाले हैं। आगे क्या होगा जो भी है वो अपन सारी बातों पे अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि हाई कोर्ट ने अपना जो डिसीजन दिया था उस डिसीजन में हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है। हाई कोर्ट ने 13 तारीख को जो सुनवाई हुई उसके अंदर जो पिटिशनर थे और जो ये रिट दायर करने वाले थे ये उनकी संख्या ये है 15। जब उन्होंने स्टेट ऑफ राजस्थान, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एनिमल हस्बेंड्री और जो डायरेक्टर है एनिमल हस्बेंड्री का उनको, और जो राजस्थान सबऑर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का सेक्रेटरी है इनको रिस्पोंडेंट बनाया है। तो इसकी जो सुनवाई करने वाले जज एडवोकेट थे वो थे राजेश जोशी और सारांश विज, और जो जज थी वो थी रेखा बोरान। उन्होंने क्या डिसीजन दिया है ये अपन देखते हैं। ये इंग्लिश में इनकी प्रति है, अपन हिंदी में जो लिखा हुआ है उसके आपको बताना चाहूँगा कि आदेश जारी किया है। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता यानी एडवोकेट ने कहा है कि पशु परिचर पर से संबंधित वर्ष 2023 की भर्ती प्रक्रिया का पूरा परिणाम अवैध और त्रुटिपूर्ण है। उन्होंने अवैध और त्रुटिपूर्ण बताया क्योंकि दिनांक 6/10/2023 के विज्ञापन के अनुसार मूल्यांकन नकारात्मक अंकन यानी नेगेटिव मार्किंग के आधार पर किया जाना था, अर्थात सही उत्तर के लिए 1 अंक और गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काटा जाना था। हालांकि प्रतिवादी विभाग द्वारा घोषित दिनांक 3/4/2025 के परिणाम से पता चलता है कि स्केलिंग के लिए एक सूत्र अपनाया गया है और परिणाम उक्त सूत्र के आधार पर घोषित किया गया है। यानी परिणाम में स्केलिंग के सूत्र का यूज किया गया है और उस स्केलिंग के सूत्र के आधार पर ही परिणाम पशु परिचर का जारी किया गया है। तो जो ये इनके एडवोकेट हैं उन्होंने कहा है कि ये अवैध है, जो ये स्केलिंग का सूत्र लगाया गया है वो गलत है, क्योंकि सबसे पहले विज्ञापन में स्केलिंग के किसी ऐसे फॉर्मूले को अपनाकर परिणाम घोषित करने का प्रावधान नहीं है। पहली बात तो ये कही है इन्होंने कि इन्होंने इस फॉर्मूले का जिक्र विज्ञप्ति में नहीं किया है। दूसरी बात, यदि स्केलिंग का फॉर्मूला अपनाया भी गया था तो उम्मीदवारों के जो कच्चे अंक हैं, जो संशोधित अंक हैं, यानी जो रो मार्क्स है, जो यानी जो अंक पहले आ रहे थे और जो अंक नॉर्मलाइजेशन के बाद में जो संशोधित अंक आ रहे हैं उनको प्रकाशित किया जाना चाहिए था, जो कि बोर्ड ने प्रकाशित नहीं किया। और तीसरी बात यह है कि विवादित परिणाम के माध्यम से किसी भी श्रेणी के लिए कोई कट ऑफ अंक घोषित नहीं किया गया है, यानी कि इन्होंने कोई कट ऑफ जारी नहीं किया है। यानी कुल मिलाकर 3 बातें निकल के आ गई। तो ये इन्होंने कोर्ट के सामने रखा है। तो ये बात सुनने के बाद में जब जज साहब ने, जो जज साहिबा है रेखा बोराना, उन्होंने डिसीजन दिया है कि जब तक अगली तिथि तक अपनी अगली सुनवाई होगी तब तक प्रतिवादियों का दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करने की स्वतंत्रता होगी। यानी कि जो डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो जारी रहेगा। और दूसरी बात, अगली तिथि तक यानी अगली सुनवाई तक किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति देने से रोका जाएगा, यानी किसी को भी नियुक्ति नहीं दी जाएगी जब तक कि अगली सुनवाई नहीं हो जाती है कोर्ट में। ये कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट है। तो अब हम देखेंगे कि आगे क्या हो सकता है इस भर्ती में, आगे क्या होगा, क्या परिणाम दोबारा से जारी किया जाएगा या फिर सुनवाई होगी। जो अपनी अगली जो डेट दी गई है वो कब होगी, अगली डेट इस मामले की सुनवाई की 2 जुलाई 2025 को बताई गई है। अगली सुनवाई होगी जो 2 जुलाई 2025 को होगी, यानी 2 जुलाई को अगली सुनवाई होने वाली है। अब अगली सुनवाई के अंदर क्या होगा, अगली सुनवाई में देखिए, जैसे कि जज ने कहा है, जज ने नहीं, एडवोकेट ने कहा है कि जो नॉर्मलाइजेशन का जो विज्ञप्ति में जिक्र नहीं किया गया था, तो पहले वाली जो विज्ञप्ति थी उसके अंदर तो जिक्र नहीं किया गया था, लेकिन बाद में 5 जून 2024 को बोर्ड ने एक विज्ञप्ति जारी की थी जिसमें इन्होंने बताया था कि ये जो भर्तियां हैं वो आगामी समय में आयोजित करवाई जाएगी और इन भर्तियों को बोर्ड द्वारा परीक्षा के 1 से अधिक चरणों में आयोजित करवाई जा सकती है। इसलिए बोर्ड द्वारा जिन भर्तियों में परीक्षा 1 से अधिक चरणों में आयोजित करवाई जाएगी उन भर्तियों में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यह देख सकते हो आप स्पष्ट रूप से, यह राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने विज्ञप्ति जारी की है। यानी कि पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, अब इन्होंने जब नॉर्मलाइजेशन के बारे में कह दिया है तो उन्होंने वो बोल रहे हैं कि स्केलिंग का फॉर्मूला, तो स्केलिंग के जो अंदर जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला ही उन्होंने अपनाया है जो कोर्ट में मान्य है। लेकिन अब बात यह है कि आगे क्या
भर्ती में परिणाम दोबारा से जारी किया जाएगा। तो जहाँ तक है कि हाई कोर्ट में जो ये नॉर्मलाइजेशन वाला मामला है, विज्ञप्ति वाला मामला है, वो तो आपके सामने है कि विज्ञप्ति में इन्होंने दोबारा से विज्ञप्ति जारी करके क्लियर कर दिया था कि नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। और जब नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा तो ये सामान्य सी बात है कि नॉर्मलाइजेशन स्केलिंग के फॉर्मूले के द्वारा ही किया जाता है, और जो फार्मूला उन्होंने अब तक अपनाया होगा वही फार्मूला बोर्ड ने अपनाया है। तो इस प्रकार से शायद तक परिणाम में चेंज होने का चांस बहुत कम है, लेकिन फिर भी देखते हैं अब अगली सुनवाई को हाई कोर्ट क्या डिसीजन देता है। अगर हाई कोर्ट डिसीजन दे देता है तो रिज़ल्ट रिवाइज भी हो सकता है, बाकी ज़्यादा चांस है कि रिज़ल्ट रिवाइज नहीं होगा और इनको अगली सुनवाई के बाद में नियुक्ति दी जा सकती है। बाकी डीवी अभी जारी रहेगा और अगली सुनवाई 2 जुलाई को होगी, और जो भी हाई कोर्ट ने बताया वो आपको बता दिया है दोस्तों। अब आपका क्या विचार है इस भर्ती पर, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि भर्ती का क्या परिणाम दोबारा जारी हो सकता है, या फिर क्या नॉर्मलाइजेशन की ये प्रक्रिया अपनाई गई है वो सही है या गलत है। थैंक यू दोस्तों।